कितना खुशकिस्मत इंसान होगा, कितना नसीब और मुकद्दर वाला होगा जो अपने सुबह जागने पे नस्लों के लिए दौलत, इज्जत और बरकत के खजाने बना रहा है, और सुबह जागते ही नस्लों के लिए खैरें और बरकतों के, दौलत के दरवाजे खुलवा रहा है। और ये वो बंदा है जो अपनी नस्लों के लिए कुछ बैलेंस छोड़ के जा रहा, बरकतों का, दौलतों का, इज्जतों का, रिस्क का, सेहत का, वुसअत का, राहत का, आफियत का, बस छोटा सा एक अमल है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन काम ऐसे हैं अगर कोई ईमान की हालत में उन्हें करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए और हूर ऐन से जहां चाहे शादी कर दी जाएगी। तीन काम, तीन काम, तीन काम, अल्लाह, हूर ऐन से शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा बंदा बूढ़ा कब होता है? उन्होंने कहा जब रात को बहुत देर हो जाए, सहेली को और बीवी कहे कि जरा इन्हें घर छोड़ाइएगा, आप समझने बंदा बूढ़ा हो गया। हूर ऐन, हूर ऐन। एक माई बैठी हो रही थी, वो कहने लगी, हाय मेरा घोड़िया वाला मेरा। उन्हें कहा मत, तेरे घर तो कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं, तोता ही नहीं था, बिल्ली नहीं थी, तू करे घोड़िया वाला। कह रहे इसने इरादा किया था मैं घोड़े पालूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा घोड़िया वाला। माई अपने शौहर को रो रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तीन काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए और हूर ऐन से जब चाहे अल्लाह उसकी शादी कर दे। पहला काम जो आका ने फरमाया, जिसने अपने कातिल को माफ कर दिया। दूसरा, छोटा मोटा कर्जा भी अदा कर दिया। कर्ज, एक बात याद रखिएगा, जो अपने लिए सवाल के दरवाजे खोलता है, कर्ज के दरवाजे खोलता है, एक झंडा होता है, मैं आका का फरमान बयान कर रहा हूं, एक झंडा है जिसे इंसान और जिन्नात के सिवा कायनात की हर मखलूक देखती है, उसके घर के ऊपर लगा दिया जाता है और उस झंडे के ऊपर लिखा जाता है फक्र, फाका, गुर्बत, जा तेरी तंगदस्तियां, तेरी नस्लों में फक्र, गुर्बत, तंगदस्तियां कभी खत्म ही नहीं होंगी, तूने सवाल और कर्जे के दरवाजे खोले हैं। और चलते चलते याद आई, एक भूला हुआ पुराना सबक भी याद दिला दो। भूला हुआ, और सबक क्या है वो भी जरा सुन लीजिए, सबक भी याद दिला दो। मैं जो सुबह उठे और उठते ही फौरन अल्लाह का नाम ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह का नाम ले, कोई जिक्र कर ले, कलमा पढ़ ले, कोई, तो दाएं तरफ एक फरिश्ता खड़ा होता है और बाएं तरफ एक फरिश्ता खड़ा होता है। बाएं तरफ फरिश्ता नहीं, शैतान होता है, दाएं तरफ फरिश्ता होता है। फरिश्ता उठते ही उसको पैगाम देता है कि अल्लाह का नाम ले, और शैतान उठते ही उसको पैगाम देता है दुनिया, चीजें, घर, कारोबार, फलां उलझनों को सोच, आज क्या बनेगा, फलां का क्या बनेगा, फलां क्या बनेगा। अब तो अगर इसने अल्लाह का नाम ले लिया तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता अपने रजिस्टर पे रूहानी और नूरानी हरूफ से एक लफ्ज लिखता है, वो लफ्ज है गिना, गनी। जा तेरी नस्लों को तुझे रब ने गनी कर दिया, और जिसे अल्लाह गनी कर दे उसे कौन फकीर कर सकता है। जिसे अल्लाह मालदार कर दे, जिसे अल्लाह रिस्क के वुसअत के खजाने दे दे, जिसे अल्लाह बरकतों, राहतों, रहमतों, आफियतों के खजाने दे दे, उसे कौन फकीर कर सकता है। और जो बंदा अल्लाह का नाम उठते हुए नहीं लेता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, और उठते ही दुनिया, माल, चीजें, मसाइल, उलझने इन पे गुम हो जाता है, तो फरिश्ता एक लफ्ज और शैतान एक लफ्ज लिख देता है उसकी पेशानी पे। वो भी उसकी पेशानी पे लिखता है, शैतान लिख देता है, वो लिखता है फक्र। क्या लिखता है? फक्र, कि तुझे और तेरी नस्लों को फकीर दे देगा। फक्र लिख देता है, फक्र लिख देता है, फक्र। कितना खुशकिस्मत इंसान होगा, कितना नसीब और मुकद्दर वाला होगा जो अपने सुबह जागने पे नस्लों के लिए दौलत, इज्जत और बरकत के खजाने बना रहा है, और सुबह जागते ही नस्लों के लिए खैरें और बरकतों के, दौलत के दरवाजे खुलवा रहा है। और ये वो बंदा है जो अपनी नस्लों के लिए कुछ बैलेंस छोड़ के जा रहा, बरकतों का, दौलतों का, इज्जतों का, रिस्क का, सेहत का, वुसअत का, राहत का, आफियत का, बस छोटा सा एक अमल है, नींद खुलते ही मुंह पे अल्लाह का नाम ही आ जाए, वो चाहे अल्लाह जाए, और सबसे बेहतरीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे बेहतरीन। अब जो तीन काम कर ले, दो काम मैंने बता दिया, कातिल को माफ कर दे और छोटा मोटा कर्ज है वो भी उतार दे, और तीसरा काम, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ ले, बस। अब बताए कौन सा मुश्किल? सिर्फ 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले हर नमाज के बाद, ये मेरे आका का फरमान है, और 3 हदीसों की बाकायदा सनदें हैं। हर नमाज के बाद 10 सूरत इखलास पढ़ ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका के जो साहबा आले रसूल गुलाम हैं, उन पे कुर्बान जाए, हमारे लिए सहूलत के पैकेज भी वो इकट्ठे कर गए। अब देखें, इस सवाल में एक सहूलत निकल रही है। आप सवाल सुने कि या रसूल अल्लाह, सवाल किया, क्या इनमें से अगर कोई एक भी अमल कर ले, वो तीनों नहीं कर सकता, कोई एक भी कर ले? तो मेरे आका ने फरमाया, हां, कोई एक भी कर ले तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए। एक भी कर ले,
صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھیں. ایک اور روایت میں ہے جو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے جب موت آئے گی اللہ اس کو شہیدوں میں شمار کرے گا. ایک صاحب نماز جمعہ پڑھ رہے تھے, دھوپ کی وجہ سے ان کو پسینہ گر رہا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کے بندے اس پسینے کی قدر کرنا, اس کا ایک ایک قطرہ شہید کے خون کے بقدر تولا جائے گا جو نماز کے لیے پسینے کے قطرے گرے. سورۃ اخلاص آپ 10 دفعہ پڑھیں اور آج ہی پڑھیں. اور اللہ پاک کا نظام ہے کہ زندگی کا آج آخری دن تھا, میں 100% یقین سے کہہ رہا ہوں, ایک 90 سال پڑھے, ایک 90 دن پڑھے اور ایک کچھ بھی نہ پڑھے, بس پڑھے اور اگلا لمحہ اس کا اس دنیا سے رخصتی کا تھا اللہ کے امر سے, اللہ کے نظام ہے. یقین جانیے وہ سیدھا کا سیدھا اللہ کے اس انعام کو پا جائے گا, اللہ کے اس اعلان کو پا جائے گا اور اس نظام کو پا جائے گا. کون سا نظام؟ کہ جا تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور حور عین سے تیری شادی ہو گئی. اس کو نظام کو فوراً پا جائے گا, فوراً. فیصلہ ہے, فیصلہ.